जिसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हर एक सबूत मैं साथ लेके चल रहा हूँ। उसके बाद दूसरी बात यहाँ तक भी सीमित है, ये वो बंदे हैं जिसमें मेरा नाम आया, मैं CPLO बना, 6,000 रुपये मेरी सैलरी हुई, बड़ा खुश हुआ, कोई बात नहीं भाई 6,000 तो मिल रहे हैं, पक्का तो हूँ, सरकार ने लगाया, 2 पेपर दे के लगाया हूँ, 6,000 कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर का खर्चा चला लूंगा, मिडिल क्लास हूँ, बिना बाप की औलाद हूँ। उसके बावजूद मैंने ये सोचा भी चलो ठीक है, अपनी मेहनत के दम पे पेपर क्लियर कर दिया, 6,000 रुपये। इसके अलावा जो हमसे 2 या 3 नंबर नीचे थे, उन बंदों को इन्होंने LCLO, लोकल कमेटी, लोकल ऑपरेटर लगाया, जिनको ये केवल कमीशन दे रहे हैं। वो हमसे बेचारे गए गुजरे जिन्होंने 2-2 पेपर बराबर दिए, दोनों ने पेपर क्लियर करे, और पेपर क्लियर करने के बाद गांव के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, 9 से 5 की ड्यूटी, इतनी बेरहम ड्यूटी देने लग रहे हैं। 9 से 5 की ड्यूटी, हमारे जडक्रीम हमें कहते हैं 9 से 5 बैठना है, काम करना पड़ेगा, वरना आपको रस्टिकेट कर देंगे, निकलवा दिया जाएगा इधर डिपार्टमेंट से, दबाव दिया जाता है। फिर भी हम लगे रहे, वो बेचारे बिना 6,000 सैलरी वाले फिर भी काम करते रहे। उसके बाद जनाब यहाँ तक तो हमने फिर भी सहन करा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ना इतनी नॉलेज थी, 2 पेपर क्लियर भी कर दिए। और उसके बाद कुछ ही समय पहले 11/7/2024 को ये सरकार लेटर जारी करती है, जिसके अंदर साफ शब्दों में ये सरकार लिखती है कि हमें केवल 5 साल के लिए रखा जा रहा है, मात्र 5 साल के लिए, और अगर हमने अच्छा काम किया तो अगले 3 साल के लिए हमारा जो है एक्सपीरियंस बढ़ा दिया जाएगा, और 3 साल के लिए हमें और लगा दिया जाएगा। जहां हम पूरे गांव के लोगों की फैमिली की समस्या, फैमिली ID सबसे बड़ी जो इनकी समस्या बनी हुई है, उसका इलाज करने के लिए हमें लगाया गया था, हमारी खुद की फैमिली समस्या में पड़ गई उस ID की वजह से। बेटा आप कहाँ से हो? मैं इसी हनुमान कॉलोनी से हूँ सर, हनुमान कॉलोनी से। आपका नाम, मोबाइल नंबर ये लिख के दो मुझे, और ये सारा मेरी समस्या जो है रिश्ते विस्तार पूर्वक बना के दे दो। मैं अपने नेता को ये दूंगा, जब भी सरकार बनेगी आप जैसों की दिक्कत को दूर करवाने का काम करूँगा। दूसरी बात देखो, अब इस सरकार की उपलब्धियों का कितना गुणगान आप कर लो, मैं कर लूँ। इन्होंने तो झूठ के सारे 15-15 लाख रुपए भी तो दे दिए होंगे, इन्होंने दे दिए कि नहीं दे दिए? एक इसका अरबा स्मृति ईरानी सिर के ऊपर गैस सिलेंडर लेकर कितने दिन घूमी थी कि नहीं घूमी थी? 500 रुपये में गैस सिलेंडर कर दिया इन्होंने। उससे पहले कांग्रेस के राज में 500 रुपये में था, और या उसने ज़्यादा बताया करती, और ईब इन्होंने 1100-1200, आज तो शायद 900 कुछ रुपये है, 825 रुपये। तो ये सारी की सारी बातें सब दुनिया जानती है। वक्त कौन सी फिल्म में था, सबको दिखाई देता सर, दुनिया सब जानती है। ये बात आप लोग सबके सब भुक्त भोगी हो। बिल्कुल है सर। और मैं अपना अतीत 5 साल का हथेली पे लेके चल रहा हूँ। एक भी गलती कोई निकाल दे तो मैं भी उसके चरण धो के पीऊंगा। और आज की सरकार के नेता कोई भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो बता दें कि सारी की सारी क्या शराफत से वो काम करने लग रहे हैं, कोई नहीं कह सकता। तो बस अब तो इतना सारांश यही है कि आप कांग्रेस की सरकार बनाओ, और आपके सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद से मौका मिला तो मैं, नहीं तो मेरे नेताजी से यहाँ कहीं मैं होगा, उनसे जनता की तकलीफों का निवारण करवाने का काम करूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। सर आखिरी 2 सारी चीजें करी, पूरी कहानी मेरी सुनी, मेरे साथ क्या बीती है। अब जो असल बात अंत में आती है ना सर, वो सुन के सबको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा कि 3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ इस डिपार्टमेंट के अंदर। 3 महीने से मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, और 3 महीने से मेरे खाते के अंदर एक पैसा नहीं आया है। ये जो 6,000 का ये जो बोलबाला बोला जा रहा है, और इनके खुद के लेटर में लिखा हुआ कि 7 तारीख को आपके खाते में पैसा आ जाएगा बाय DBT, वो भी हमारे खाते में नहीं आया है। और जिन बंदों के खाते में आया ना, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए सरकार को। केवल मात्र 3 महीने में 30 रुपए इनके खाते में डाले गए हैं, 7500 बंदों के खाते में। उसके अलावा 1500 बंदों को और ये लगाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो ये बेचारे LCLO जो मेरे भाई हैं, जिनको सैलरी भी नहीं मिल रही, कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, उनको ये कहते हैं तुम तो चुनाव सिर पे है। अब तो चुनाव की घोषणा भी हो गई है,
ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं है इनका। ये सब के सब बहकावाबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल है सर। हम परसों रोहतक थे, तकरीबन 2,500 बंदे हम थे। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, सारा का सारा जो है बेटा। 2,500 बंदे हम रोहतक में थे सर, और बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे थे, और वहाँ मीटिंग होने वाली थी सीएम साहब की। लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये बंदे इतने इकट्ठा होकर के आ रहे हैं, उसी समय उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। और 1:30 बजे हम वहाँ बैठे थे और 3 बजे आचार संहिता लग गई। हम वहाँ से उठे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो आता है सर, अंतिम बात मैं बोलना चाहूँगा, दूसरा अफसर जो हमारे पास था वो था हमारे हुड्डा साहब से। उनके कार्यालय के बाहर भी हम गए, वहाँ भी हमने गुहार लगाई और वहाँ भी हम खड़े रहे। वहाँ हमने अपनी बात रखी कि हम अब कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। अगर कांग्रेस हमारी बात सुनने को तैयार है और हमें लिखित में हमारा जवाब दे देती है, हुड्डा साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अगर आप हमारा सोल्यूशन इनटू रिटर्न में हमें दे देते हो तो सर मेरे साथ 7500 बंदे हैं, हर एक बंदे में 10 से 15 वोट है, 75,000 वोट हो गए सर। और हर एक जो ये 7500 बंदे हैं ये हर एक गांव में बैठे हुए हैं, आपके लिए वोट निकालने का काम हम करेंगे। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। अगर हमारा काम हो जाता है तो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। आप जहाँ कहोगे कि हमने आपका काम करें, आपको रिटर्न में दे दिया, आप वहाँ खड़े। बात सुनो, तो आप ना तो इस वक्त कोई रिटर्न में दे दें, हम सरकार से बाहर हैं। आप ये चाहो भाई हम रिटर्न में दे दें, एक मैनिफेस्टो नहीं मैनिफेस्टो अब बता रहे हो ना आप। ये हमारा मैनिफेस्टो बना हुआ है, जगह जगह डिस्प्ले हुआ है। जो हमने वायदे किए उसके लिए आगे के जो आपके प्रोग्राम है, आपसे मैंने बोल दिया, आप मेरे को लिख के देना, मैं उसके बारे में प्रयास करके करवाने का काम करूँगा। मैं झूठा कितना बीजेपी कितना आपको बिल्कुल आश्वस्त नहीं करता, लेकिन यथासंभव जहाँ तक हो सकेगा काम करवाने का काम करूँगा। धन्यवाद।